ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवशयनी एकादशी को पद्म एकादशी भी कहा जाता है। ये दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे इस दौरान क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है, जो एक पवित्र और संयम पूर्ण समय माना जाता है। जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, तब संसार की व्यवस्था भगवान शिव अपने हाथों में ले लेते हैं और सृष्टि के संचालन का दायित्व निभाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के पाताल लोक में निवास करने के पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि दानवीर राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया था और उस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग में उसका सारा साम्राज्य ले लिया। राजा बलि ने भगवान से वर मांगा कि जब भी वो अपनी आंखें खोलें, उसे भगवान के दर्शन हो। इस पर भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया और पाताल लोक में उसके साथ रहने लगे। जब देवी लक्ष्मी को ये ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु पाताल लोक में रह रहे हैं, तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई और राजा बलि को राखी बांधकर अपने भाई के रूप में मान लिया। बदले में राजा बलि ने उन्हें वरदान स्वरूप भगवान विष्णु को उनके साथ वापस बैकुंठ ले जाने की अनुमति दी। लेकिन भगवान विष्णु ने ये वादा निभाया कि वे हर वर्ष चतुर्मास के 4 महीनों में पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से ये मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में पाताल लोक में विश्राम करते हैं। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर असुरों के पराक्रमी और दानवीर राजा बलि के समक्ष उपस्थित होकर 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि की दानशीलता प्रसिद्ध थी। वो कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। जब वामन देव ने ये मांग रखी, तो गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन बलि अपने वचन और धर्म के प्रति अडिग रहा और दान देने को तैयार हो गया। वामन देव ने अपने विराट स्वरूप में 2 पगों में ही समस्त पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब बलि ने नतमस्तक होकर अपना सर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बलि की विनम्रता और त्याग देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। इसके बाद उन्होंने राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति, विनम्रता और दानशीलता से प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि वो कलयुग के अंत तक वहीं राज्य करेगा। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से एक और विनम्र प्रार्थना की। उसने कहा कि उसकी इच्छा है कि जब भी वो निद्रा से जागे, तो उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो और वे पाताल लोक की रक्षा भी करें। राजा बलि के इस अनुरोध पर भगवान विष्णु ने उसे वचन दिया और उसके साथ पाताल लोक में निवास करने चले गए। अपने वचन के पालन हेतु भगवान विष्णु ने वहां निवास करना स्वीकार किया और तभी से ये मान्यता है कि चतुर्मास के 4 महीनों तक भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं। बहुत समय बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु बैकुंठ लोक नहीं लौटे, जिससे माता लक्ष्मी सहित समस्त देवी देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। सभी को भगवान की अनुपस्थिति खलने लगी। तब देव ऋषि नारद माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और उन्हें एक उपाय बताया। नारद जी की सलाह मानकर माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन व्रती स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के महल में पहुंची। वहां उन्होंने राजा बलि से सहायता की प्रार्थना की और पहले उसे राखी बांधी, उसे अपना भाई बनाया। राखी के इस पवित्र बंधन को स्वीकार कर राजा बलि भावुक हो उठा। तब माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट कर संपूर्ण बात बताई कि वे भगवान विष्णु की पत्नी हैं और वे भगवान को पाताल लोक से वापस बैकुंठ ले जाना चाहती है। उन्होंने राजा बलि से निवेदन किया कि एक बहन के रूप में यदि वो उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु को बैकुंठ ले जाने की अनुमति दे दे। माता लक्ष्मी से राखी के पवित्र बंधन में बंधने और वचन देने के कारण राजा बलि ने भगवान विष्णु को उनकी पूर्व वचन से मुक्त कर दिया। उसने सहर्ष भगवान विष्णु को बैकुंठ लौटने की अनुमति दी। इस पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर राजा बलि को आशीर्वाद दिया और वचन दिया
कि वे हर वर्ष चतुर्मास के दौरान पाताल लोक में निवास करेंगे। राजा बलि ने भावुक होकर भगवान से निवेदन किया कि अब जब आप और माता लक्ष्मी मेरे संबंधी हो गए हैं तो कृपया कुछ और समय पाताल लोक में रुककर मुझे सेवा का अवसर दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रक्षाबंधन से लेकर धनतेरस तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक में रहे और फिर उस अवधि के बाद वे पुनः अपने धाम बैकुंठ लौट आए। यही कारण है कि चतुर्मास और रक्षाबंधन से जुड़ी ये कथा विशेष धार्मिक महत्व रखती है। चतुर्मास का ये काल आत्मसंयम, व्रत, उपवास, पूजा पाठ और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का समय धार्मिक रूप से अत्यंत फलदायक माना जाता है, जिसमें विवाह, शुभ कार्य और उत्सवों पर रोक होती है ताकि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति और साधना में मन लगा सके। धन्यवाद।